आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का खास कार्यक्रम यूपी बोले। आज हम बात करेंगे फिरोजाबाद नगर निगम के मोहल्ला संतनगर वार्ड नंबर 19 की। वार्ड नंबर के 19 के लोग काफ़ी समय से नरक की ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं। बच्चों के लिए स्कूल जाने के लिए रास्ता नहीं है। तमाम सर्प और जहरीले कीटाणु लगातार लोगों के घरों में घुस रहे हैं। कई बार इसकी शिकायत क्षेत्रीय लोगों ने अपने पार्षद के साथ साथ वहां के क्षेत्रीय विधायक और साथ ही नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों से भी की है, लेकिन 10 सालों से इस समस्या का समाधान नहीं हो सका है। लोगों में काफ़ी खासा रोष है वो व्याप्त बना हुआ है। अगर बात करें तो यहाँ के क्षेत्रीय लोगों की, तो क्षेत्रीय लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको सबसे पहले ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये गली है और ये रास्ता काफ़ी दूर तक जाता है। अगर देखा जाए तो लगभग ये 500 मीटर का ये रास्ता है जहाँ पर ये इस तरीके का लगा पानी भरा हुआ है, कच्चा रास्ता पड़ा हुआ है। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वहीं तमाम ऐसी कामकाजी महिलाएं जो यहाँ से निकलती हैं, लोग हैं जो यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद में इसी कच्चे रास्ते से होकर के निकलना पड़ता है। अभी हालांकि अगर बात करें तो 5 से 7 दिन पहले अभी बारिश नहीं हुई है, तब ये स्थिति है कि यहाँ पर जल भराव की स्थिति है। और जब यहाँ पे बारिश हो जाती है तो काफ़ी नरकी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मेरे साथ तमाम लोग ये मौजूद हैं, इस मोहल्ले के महिलाएं हैं, पुरुष हैं और बच्चे भी हैं जो स्कूल जाने वाले हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनकी समस्या क्या है और ये समस्या को कितने दिनों से झेल रहे हैं। इस समस्या को लेकर के इन्होंने कहाँ शिकायतें की और कहाँ सिफारिशें की हैं। मेरे साथ सबसे पहले यहाँ ये महिलाएं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुमन। सुमन, कितने समय से आप ये दिक्कत हो रही है आप लोगों को? हो गई 8-10 वर्ष। सवरी सड़कें बन जाती हैं, बुना टोट के बनाते रहते हैं, लेकिन इसी का नंबर नहीं कभी लेते हैं। हमारे बच्चे इतने दुखी हैं कि घर से निकलते ही गिरते हैं, हम भी खुद गिरते हैं। मोहल्ले वालों ने कभी इसकी शिकायत नहीं की क्या? मोहल्ले वालों ने की थी, जो बोल देते हैं मकान नहीं है, इस गली में मकान नहीं है, मकान नहीं है। बच्चे, ये औरतें, हमारी महिला पुरुष क्यों आ गई हमारे साथ, क्यों है? ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर इनकी समस्या जायज़ है। मैं भी आपके पास आऊँगा। आपका क्या नाम है? गुड्डी देवी। गुड्डी देवी, कितने समय से आप लोग रह रहे हैं यहाँ पर? 10 साल हो गई भाई साहब, और हमारे दरवाजे तक पानी भर रहा है, हम गिर जाते हैं उसमें। और बनवाएगी तो कह देते हैं कि बन जाएगी। इस मोहल्ले में घर नहीं है, मैं घर तो आते नहीं, तो जो महिलाएं औरतें कहाँ से आएंगी जी सबरी? तो घर तो हमें दिखाई दे रहे हैं कि गली में काफी मकान बने। हाँ, और रिश्तेदार कह देते हैं कि जाओ अपने घर है, हम ना आ रहे तुम्हारे घर है। तो अब बताओ। अच्छा, बरसात के दिनों में क्या समस्या उत्पन्न होती है? इतना पानी भर जाता है भाई साहब, न करो न जाओ तो गिर पड़ते हैं। इतनी परेशानी है हमारे अत्यंत। तो आपका क्या नाम है? मंजू देवी। मंजू देवी, क्या स्थिति बनी हुई है? अरे पानी भरवे जाते हैं तो गिर पड़ता है, घुटून पानी रहता है, और जब गैया भैया ढूंढती हैं तो दिक्कत होता है। कीचे कपड़ निरो पड़े हुए बच्चा जाता है, गिर पड़ते हैं। आप लोग क्या काम करते हैं? हम चूड़ी को बेलन लगाते हैं। भैया चूड़ी वूड़ी कहाँ से लेके आते हो? मनते लाते हैं ओम नगर से बेलन, जो पानी देख के घर में बैठ जाता है। ओम नगर से आता है हमारे यहाँ, तो बेलन जहाँ लगाते हैं तो बैठ के पेड़ के नीचे, और पानी यहाँ घुटून टट्टी पलर आते हैं वहाँ में पानी में। प्लॉट भी काफी खाली पड़े हुए हैं, इसमें भी दिक्कतें होती हैं। और का है, पानी बच जाता है यहाँ सब में। देखिए, वास्तविकता में अगर देखा जाए तो मोहल्ले की जो महिलाएं काफी परेशान दिखाई दे रही हैं। मेरे साथ और भी महिलाएं हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, वो जानेंगे कि क्या नाम है आपका? हीरा देवी। हीरा देवी, क्या स्थिति बनी हुई है आपके मोहल्ले में? भैया हम तो बहुत परेशान हैं, क्योंकि हम सुबह मंदिर जाएं तो न जा पाए, पानी बरसे, घुटुअन लो पानी भर जाते हैं। बच्चा स्कूल जाए तो गिर पड़ते हैं, ना तो धंधो व्यापार कर पा रहे हैं, कोई बाहर ना निकल पाते हैं। हम बेलन लगाते हैं और कोई काम है, मजदूरी है, तो पानी बरस जाए तो बेलन ना लगा पाए तो घरे बैठे हैं। बरसात पानी में गिरो बुढ़ापे पे हैं। पार्षद के पास खबर भेजी, बेकार पूरी बस्ती भर जाए तब बनिए, सब मकान बन जाए। असीजो देख गए, वे कहीं यहाँ बनवा दिए, उन्होंने कोई सुनवाई ना करी। कितने समय से आप लोग शिकायत कर रहे हैं लगातार इसकी? शिकायत हमें 3 साल आए गए, 3 साल से बराबर स्थिति यही है। और निरीवार पार्षद से खबर भेजी, वीडियो बनाए भेजी, या कहा पहले गली भर जाए तब बनेगी सड़क। अभी तक सड़क नहीं बनी? सड़क ना बनी, और सभी सामने की सड़कें नई टूट के सब बन गई सड़कें। अभी इधर यार ना को तो मीटें बिछवा दे तो निकल तो जाए बच्चा। देखिए, यहाँ पे तमाम लोगों की अपनी अपनी समस्या है। पूजा धर्म के लिए जाओ तो बताओ कैसे निकल के जाओ, इतनी समस्या खराब है। देखिए, इनके साफ चेहरे से पता चल रहा होगा कि ये लोग कितने काफी समय से परेशान हैं, क्योंकि बच्चे भी स्कूल वाले जाते हैं। एक युवा भी मेरे साथ मौजूद हैं, जानेंगे। क्या नाम है आपका? अभय वर्मा। अभय, क्या स्थिति बनी हुई है यहाँ पे? यहाँ की स्थिति बहुत ही ज़्यादा जर्जर है, और देखी जाए तो कई बार
मैं भी बाइक लेके निकलता हूँ, मेरा तो काम मार्केट का रहता है बेसिकली। वैसे तो मैं दिल्ली जॉब करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ तो मेरा ऑनलाइन का भी काम है। तो जब मैं मुझे पार्सल लेके भी निकलना होता है तो मैं कई बार माल लेके अपने गिर जाता हूँ। एक बार तो मेरा कई बार नुकसान भी हो चुका है। एक बार तो ये मेरे कोनी में भी लग गई थी, बाइक गिरी थी। तो एक बार मेरे छोटा भाई है, वो भी है नहीं इस टाइम, वो स्कूल गया हुआ है, उसके भी पैर में काफ़ी चोट आई थी। तो ऐसे डेली लगते रहता है। आए दिन छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी स्कूल जाते हैं तो वो भी गिर पड़ते हैं, उनको छुट्टी करनी पड़ती है। जब बारिश हो जाती है तो सरकार से पैसा खूब आ रहा है लगाने के लिए पैसा नहीं मिल रहा हो सरकार की तरफ से, लेकिन यहाँ के अधिकारी वगैरह कभी आए हैं यहाँ देखने यहाँ के लिए? कोई नहीं आया अभी तक। यहाँ अभी तक विधायक जी आए थे, विधायक जी आकर देख गए तो उन्होंने ये बोला पहले उधर काम होगा फिर उसके बाद इधर होगा, उधर जब माल बचेगा तब इधर देखेंगे। मतलब शिकायत करने के बावजूद भी कई बार एप्लीकेशन दिए हैं, एक बार नहीं कई बार एप्लीकेशन दिए हैं। मेरे को यहाँ पे आए हुए 3 से 4 साल हो चुके हैं अभी तक तो यहाँ पे कोई सुनवाई हुई नहीं है हमारी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उपासना देवी। उपासना जी, क्या स्थिति है? 10 साल से ये रोड नहीं बन रहा है। मनीष ससीजा आए थे तो उन्होंने किया था कि हम बनवाएंगे, 2 महीने पहले यहाँ कर गए और अभी तक रोड ना बन रहा। हमारे बच्चा ना जा पा रहे स्कूल, ज्यादा ना छुट्टी कर ले तो मैडम मारे। बच्चा कैसे जाए, बच्चा रपट रहे हैं, हाथ पांव तोड़ रहे हैं अपने। हैं स्कूल वाले कितने बच्चे जाते होंगे लगभग यहाँ से स्कूल पे? 20 बच्चे जाते हैं स्कूल और 20 बच्चा बारिश में नहीं जाते हैं। दूसरे दिन पिटाई होता है उनकी। कहाँ है बच्चा माओ लाला? देखिए तमाम और स्कूल वाले बच्चे भी हैं। देखिए बच्चा भी है स्कूल से। क्या नाम है आपका? आदर्श। किस क्लास में पढ़ते हो? 5 में। यहाँ से निकलने में क्या दिक्कत होती है? कोई आसानी से निकल जाती है यहाँ से? अरे बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पे बाढ़ आ गई थी, यहाँ तक पानी भर गया था, हमारी चप्पल खो गई थी, सवेरे मिली थी। हम एक बार तो रिपटने से बच गई। गिरपटे आते हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, मैम खड़ा कर देती हैं कि सैंडल पहन कर आते हो, वो पहन कर आते हो तो मारती हैं। तो जैसे जब बारिश होती होगी या बारिश में पानी भर जाता है फिर जाते हो? तब भर गया स्कूल में कैसे जाना पड़ता है। मास्टर मारता है। देखिए बिल्कुल यहाँ पे तमाम स्कूली बच्चे भी हैं और भी मेरे साथ बच्चा है एक स्कूल का और भी है। क्या नाम है बेटा आपका? आप इधर आइए। अभिषेक शर्मा। जी अभिषेक बताओ। यहाँ पर पानी बहुत भर जाता है और गिर पड़ते हैं। एक बार तो गिर पड़ा था, मेरे पैर में लग गई थी, और एक बार तो सांप निकल आया था। पानी बहुत सारा भर गया था, अभी भरा है। कितने समय से आप परेशान हैं? 3-4 साल हो गए। अभी भी एक भी बार इस पे रास्ते पे काम नहीं हुआ कभी भी? अभी नहीं। 4 साल में काम कर गया। हाँ। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं आपको कि यहाँ पे अभी पार्षद जी भी आ गए हैं, मौजूद हैं। उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इन लोगों की समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है। लोगों की जो परेशानी है उस परेशानी का समाधान क्यों? लोगों की परेशानी है, अभी भाई साहब ने बोला, बहन जी ने बोला, इनकी बात सही है बिल्कुल। इन्होंने मुझसे एक नहीं 10वीं बार शिकायत की है। मेरे व्हाट्सएप पे यहाँ की वीडियो बना के भेजी है। हाँ, काफ़ी महिलाओं ने वीडियो भेजी है और मौके की स्थिति पे आके मैंने खुद देखा है यहाँ पर कि लोग परेशान हैं, बच्चे गिरते हैं और ये रोड बनने लायक है। मैंने करीब लगभग 6 महीने पूर्व और 1 साल पूर्व नगर निगम में इसकी लिखात में दे चुका हूँ और जेई के द्वारा इसकी लिखापड़ी करवा के एस्टीमेट दे चुका हूँ। अब हमारा काम भाई साहब क्या होता है, हम एस्टीमेट बना के लिख के ऊपर ही तो दे सकते हैं। अब ऊपर से पास से मतलब अधिकारी हीलावाली कर रहे हैं इसमें? अधिकारी कर रहे हैं। मेरा मानना तो ये है कि महापौर जी दोबारा और विधायक जी दोबारा कार्य तो कराया रहे, लेकिन अधिकारी लीपापूर्ति करके शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी छवि को खराब करना चाह रहे हैं। वहाँ ऊपर से पूरी छूट है गली बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, लेकिन अधिकारियों की टाल मटोली ढील मटोल के कारण ये सड़कें नहीं बन पा रही। देखिए पैसा जितना अगर फंड की बात करें तो सरकार लगातार इस तरीके के बयान आते रहते हैं समय समय पे। सूबे के मुख्यमंत्री जी भी इस बात को कहते हैं पैसे की कहीं कमी नहीं, और वास्तविकता में अगर देखा जाए तो लगातार पैसा आ भी रहा है, विकास के कार्यों में लग भी रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे जिस तरीके से आपने भी आपका कहना है कि आपने लिखित में दे भी दिया है, लोग परेशान हैं। पिछले 10 सालों की अगर बात करें तो पिछले 10 सालों से लगातार लोग यहाँ के मांग कर रहे हैं कि ये रास्ता बनना चाहिए। क्योंकि मैं दिखाने की एक बार फिर सहयोगी से कहूँगा, दिखाएंगे कि देखिए दोनों तरफ हम इस जगह पे खड़े हुए हैं कि यहाँ से दोनों तरफ के लिए रास्ता जाता है सभी जगह, लेकिन रास्ते की स्थिति अगर बात करें तो वही स्थिति बनी हुई है कि जो जगह जगह पे जल भराव है। पार्षद जी से भी हमारी लगातार बात हो रही है, उनसे जानने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आखिर ऐसी समस्या कहाँ चल रही है जो आप लगातार लिखित में नगर निगम को शिकायत कर रहे हैं, लिखित में आप एस्टीमेट बनवा रहे हैं और लगातार, लेकिन इस पे काम तक आज तक नहीं हो पाया। पिछले 10 सालों से लोग परेशान हैं। कहाँ क्या लग रहा है कि इसमें अधिकारी की कहीं हीलावाली है या कौन इसमें दिक्कत कर? अधिकारी की ढील है और उनकी लापरवाही है। अभी 15 दिन पहले यहाँ पर मैं विधायक जी मनीष ससीजा जी को भी लेके आया था, उनको भी सर्वे कराया मैंने यहाँ पर।
सारे लोग मौजूद थे, उन्होंने भी देखा है, उन्होंने भी आदेश किए हैं, महापौर जी ने भी आदेश किए हैं, लेकिन सिर्फ अधिकारियों की मनमानी, अधिकारियों की ढील के कारण ये रोड नहीं बन पा रही है। 2-3 साल रह गई, 3-4 साल परेशान है बच्चे, स्कूल नहीं जा पाते। और रोड के लिए हमारी सैया जी आए थे तो उनसे कही, उन्होंने सुनवाई नहीं करी। बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तो पिटाई होती है उनकी और गिर पड़ते हैं, बहुत दिक्कत होती है। तो आप सब मोहल्ले वाले काफी मुझे अभी जो तादाद में दिखाई दे रहे हैं, सभी लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं, क्या आज सब लोगों ने एकत्रित होकर के अधिकारियों से शिकायत नहीं की? हाँ की, बहुत बार की, पर सुनवाई नहीं हो रही है बिल्कुल भी। टाल मटोल करते हैं, लिख कर भी दिया और कतई सुनवाई नहीं करते। बस बच्चे नहीं जाते स्कूल तो उनकी पिटाई होती है बहुत और मार खाते हैं फिर। देखिए बच्चे भी नहीं जा पाते हैं। देखो एक बार मैं फिर दिखाऊंगा कि ये जो रास्ता है ना, ये रास्ता हनुमान बगीची बोली जाती है, आगे हनुमान जी का मंदिर है और मेन वहाँ तक जो व्यक्ति आ रहे हैं निकल करके वहाँ तक सीसी है। लेकिन अगर इसके बाद अगर अंदर की बात करें तो 500 मीटर का ये रास्ता ज़्यादा ही होगा और यहाँ से एक तराया निकलता है, वहाँ से भी 300 मीटर अंदर जाता है। तो ये पूरा जो एक कनेक्टिविटी है पूरी तरीके से ध्वस्त पड़ी हुई है। जगह जगह लगातार इसी तरीके से जल भराव हो रहा है, पूरा रास्ता कच्चा पड़ा हुआ है। अगर यहाँ बारिश अगर हो जाती है तो बारिश में काफ़ी लोगों को दिक्कत का सामना उठाना पड़ता है। स्कूली वाले बच्चे हैं वो भी परेशान रहते हैं। हमारा जो यहाँ के मोहल्ले के लोग हैं उनसे लगातार सिलसिला है बात करने का, वो जारी है। और यहाँ पे मैं दिखाने की ये भी कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एक सज्जन और भी है, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है। सत्येंद्र जी, क्या स्थिति बनी हुई है आपकी? स्थिति काफी परेशानी है, कोई सुनवाई नहीं होती है। मनीष सिसोदिया जी से गई थी, तुम्हारे महापौर से जी यहाँ पूजन हुआ 15 दिन पहले हुआ है। पार्षद जी से पास जाते तो पार्षद जी तो लिखित में दे देते कागज, मगर यहाँ कोई नहीं, अधिकारी और विधायक जी और ना महापौर जी सुनने के लिए तैयारी नहीं है। बिल्कुल किताब कोई निगाही नहीं है। जब एक मेन जो विधायक जी की छवि है वो आप काम करा रहे हैं तो हम विधायक जी की बात अधिकारी नहीं मान रहे तो हमारी अधिकारी क्या बात मानेंगे? जब विधायक जी की बात नहीं मान रहे, महापौर कह गए कि ज़्यादा से ज़्यादा नहीं हो तो बच्चों के लिए गली तो निकलने बैठने के लिए हो ही जाए, तो आज तक गली का कोई 15 दिन के अंदर कोई सुनवाई नहीं हुई। पल्लंग रोड बने हुए हैं, बनकर तुड़वा के बनवा रहे हैं, इधर कोई कच्चे रोड को नहीं बनवाने के लिए तैयार नहीं है। मैं बताऊं आपको, मैं दूसरी तरफ में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ तक तो दोनों तरफ मकान बने हुए हैं, दूसरी साइड पे ये खेती वेती और खाली प्लॉट भी पड़े हुए हैं। जब लगातार अगर देखा जाए तो जब बारिश का दौर शुरू होता है, यहाँ पे जब बारिश हो जाती है, पानी जब यहाँ पे ऊपर होके निकलता है तो क्योंकि लगातार जिस तरीके से जो सांपों का जो सिलसिला निकलने का है, तमाम जो स्नेक वाइट के जो केसेस आ रहे हैं, तमाम जो सांपों के डसने का मामला आता है, तो यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी घूम रहे हैं, रहते हैं। क्योंकि मोहल्ले में बीच मोहल्ले में ये बसा हुआ है, दूसरी तरफ एक झाड़ वाला जंगल भी है, एक तरीके से या कह सकते हैं खेत वेत खाली प्लॉट पड़े हुए हैं, उसमें से ये जो जहरीले जीव जंतु है उनका निकलना लगातार जारी रहता है। और अगर ये शायद हो सकता है कि रास्ता अगर कहीं ना कहीं ये पक्का हो जाता तो इसमें कहीं ना कहीं लोगों को सहूलियत महसूस होती। क्या लग रहा है जो आप लोगों का जो व्यापार है, मुख्य जो चूड़ी उड़ी का जो काम है, उससे कितना प्रभाव पड़ रहा होगा इस चीज को लेकर के, कच्चे रास्ते के? बहुत दिक्कत है। मेरी तो गाड़ी जाती है माल के संग तो गिर जाती है, मैं माल सुद्धा ही गिर जाता। नुकसान भी होता होगा? नुकसान भी बहुत होता है, पैर तो इतने घुस जाते हैं, बहुत दिक्कत आती है। अभी मैं पार्षद से भी बात, हाँ जी, रात के टाइम पे यहाँ पे पीने खाने वाले आदमी आते हैं, यहाँ पे अंधेरा है तो वो लोग चले आते हैं। रोड पे उजीता होगा, रोड बना होगा, कोई नहीं आएगा। या समझ लो कि नाली की वजह से लड़ाई होती है। घर में जिसके दरवाजे पे पानी जाएगा वो लड़ेगा, तो पानी कहाँ लेके जाएं? घर में पानी तो फैलेगा, काम करेंगे तो हैं, तो किसके दरवाजे पे पानी निकाले? इधर उधर पानी निकालना पड़ता है, कहीं उलीचो रोज सुबह सुबह उठ के। नाली निर्माण वगैरह भी नहीं है? कुछ भी नहीं भैया, कुछ भी नहीं, सब ऐसे गड्ढा कर करके पानी भरते हैं, उसमें उलीचते हैं सुबह। देखिए आपको बता दें कि एक आज से 4-5 साल पहले फिरोजाबाद में बहुत बड़ी त्रासदी आई थी, जिसमें डेंगू रोग फैला था। डेंगू में लगभग 150-200 बच्चे एक्सपायर हुए थे। उस समय खुद मुख्यमंत्री को भी फिरोजाबाद के अंदर आना पड़ा और तमाम मोहल्लों में उन्होंने अपने विजिट की। उसका सबसे बड़ा रीजन जब देखने को मिला तो वही मिला था कि जगह जगह पे जल भराव के कारण डेंगू मच्छर उसमें पनपे हुए थे, जिसकी एक त्रासदी फिरोजाबाद के अंदर देखने को मिली। मैं अभी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ जब नाली नहीं है, बिना नाली के अभी भी स्थिति है कि जब आज 6 दिन हो गए, 6 दिन से फिरोजाबाद के अंदर बारिश नहीं है,
तब स्थिति ये बनी हुई है कि यहाँ पर पानी का जलभराव अभी रास्ते में भरा पड़ा हुआ है। आखिर ऐसे ही गड्ढों में और ऐसी ही गंदगी में मच्छरों का पैदावारी उत्पन्न होती है, और क्योंकि आगामी समय में जिस तरीके से बीमारियां फैलने के चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि डेंगू की समस्याएं अब और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। मेरे साथ एक सज्जन और भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। आइए इधर आइए। क्या नाम है आपका? अंकुश। का क्या काम करते हो आप? चूड़ी काम करते हैं। कितने समय से कर रहे हैं आप? हो गए 7-7 साल। एक परेशानी हो रही है हमें, मतलब हमारा कनेक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पर। कनेक्शन, बिजली कनेक्शन नहीं हो रहा। 80,000 रुपये मांगते हैं जी बिजली कनेक्शन करने के लिए। 80,000 रुपये नो गए, स्टेट लगी इस ज़मीन पे, पता नहीं ऐसी कुछ बताते हैं जी। बगल में प्लॉट है मेरा, 80,000 रुपये मांगते हैं। तो आप इसी मोहल्ले के रहने वाले? इसी मोहल्ले के। सांप मेरे कल घर में भी लिख रहा, मैंने फेंका भी, मैं उसी में सोता हूँ। तो आप लोग क्या बात है, सभी लोग काफ़ी परेशान है, तो एक बार एकत्रित होकर के आपने ये बात अपने अधिकारियों से राय की? अधिकारी क्या, पार्षद जी से कहते हैं ये काम करते भी हैं, और इन्होंने बहुत से काम करे हमारे। अब जही वाला इनके हाथ में नहीं है, तो इस वजह से नहीं हो पा रहा है ये। पार्षद जी मौजूद हैं, लगातार हम उनसे बात कर रहे हैं। पार्षद जी, कहीं ना कहीं आपके काम से सेटिस्फाइड हैं लोग यहाँ के, और संतोषजनक जवाब भी मिल रहा है, लेकिन आखिर ऐसी दिक्कत कहाँ फंस रही है, ये पेच कहाँ फंस रहा है कि इस रास्ते को लेकर के 10 साल से लोग परेशान हैं। यहाँ विषैले जीव जंतु निकल रहे हैं, जगह जगह जल भराव है। अगर कोई किसी के तरीके से आगामी समय में जिस तरीके से डेंगू का एक चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो वो समस्या एक बहुत बड़ी भयानक समस्या भी आगे चल करके उत्पन्न हो सकती है। लोग परेशान है, क्या मामले में इसको? आपको मैं एक एग्जाम्पल अभी जीता जागता भी आपके सामने दिखाता हूँ। एक अलग कारनामा, आप यहाँ से एक पोल गिनिए लाइट के, 1 2 3 4, लगभग इस गली में 10 पोल लट्ठे लगे हुए हैं, लेकिन लाइटें नगर निगम में महापौर जी के आदेश के अनुसार जेई साहब को मैं अवगत करा चुका, 2 महीने से कॉल कर रहा हूँ, व्हाट्सएप पे सारे प्रूफ हैं, लेकिन इन गरीबों के लिए लाइट की व्यवस्था नहीं है, कैसी भी व्यवस्था नहीं है। और मैंने कल अपने परसों प्रतिनिधि को भेजा, तो किसी लाइट के विभाग के अधिकारी ने उसको भड़काया, धमकी दी और उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश भी की। मेरा पार्षद प्रतिनिधि अध्यक्ष गुप्ता जी, तो वो बता रहे थे, उन्होंने मुझे कल सूचना दी है, आज मैं उनकी जानकारी करता हूँ क्या मामला है। ये लाइट विभाग बिल्कुल बेकार है। ये मान लीजिए आप मौके पे देखिए, लट्ठे देखिए, कैमरामैन दिखाइए आप लट्ठे, एक भी लट्ठे पे यहाँ पे लाइट नहीं है, जबकि मैं यहाँ 50 बार कह चुका हूँ यहाँ पे लाइट लगाई जाए, लेकिन जहाँ लाइट लगी है वहाँ लाइट लग रही है। और जबकि मलिन बस्ती के अंतर्गत में यहाँ पर हर लट्ठे पे लाइट अलाउ की गई है, लेकिन यहाँ पे लाइट नहीं लगेगी। इन गरीब बस्तियों में लाइट नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ बेचारे सीधे साधे लोग हैं, ये जानते नहीं कहीं जाना, ये शोर नहीं करते, धरना नहीं करते। जो धरना करना जानते हैं, उद्यम करना जानते हैं, उनकी सुनवाई होती है। पार्षद जी, मुझे एक बड़ा सवाल है कि यहाँ के लोग एक जब प्रतिनिधि को अपने को चुनते हैं, तो एक बहुत बड़ा विश्वास होता है, भरोसा होता है कि उनके क्षेत्र का विकास होगा, ठीक है। लेकिन अभी जिस तरीके से लगातार जो लोगों की समस्याएं बनी हुई हैं, लोग परेशान हैं, इसके लिए समस्या का समाधान खैर इनके द्वारा बताया भी गया है कि आपके द्वारा कोशिश की जा रही है, लेकिन आप जैसा पार्षद प्रतिनिधि भी जब इस तरीके से, पार्षद हैं आप खुद, और जब इस तरीके से परेशान रहेंगे तो इसका समाधान कैसे निकलेगा आखिर? क्योंकि 10 साल से इसको ये परेशानी को झेल रहे हैं। मैं करता हूँ, जब उच्च स्तर पर मैं करता हूँ कार्रवाई, तो मेरे पास ये नोटिस आते हैं, ये देखिए कैमरा में, इलाहाबाद से हाईकोर्ट के लिए, बिना वजह के। मैं खुद नहीं जानता नोटिस कैसे होते हैं। अधिकारियों की मानसिकता खराब होती जा रही है, वो सिर्फ पोल में घुसे हैं, भ्रष्टाचार में लिपटे हैं, आपको बता दूं मैं। और जहां उनको सही दिखता है, उनके सेटिंग के आदमी दिखते हैं, वहीं पे काम होता है। और जहां गरीब बेचारे नहीं पहुंच पाते हैं, यहाँ गरीब नहीं पहुंच पाते हैं, सीधे साधे सच्चे लोग हैं, वहाँ पर ये काम नहीं कराते। अच्छा, ये देखिए लगातार जिस तरीके से हमारे साथ लोग मौजूद हैं, पार्षद जी जिस तरीके से कह रहे हैं, आपको क्या मानना है? पार्षद की बातों से, मन की बातों से हमें विश्वास है, और जो काम भी करते हैं हमारे लिए। तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये इसकी जिम्मेदार इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? महापौर जी और अधिकारी। देखिए यहाँ पर और भी मेरे साथ मौजूद है, कौन जिम्मेदार माने आप? मैं तो मनीष सजीजा जी, विधायक जी, प्लस तुम्हारे महापौर जी, प्लस अधिकारी। तो इसमें देखिए, इसमें विधायक हों या यहाँ के मेयर महापौर हों, यहाँ के पार्षद हैं, लगातार प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये जिस बात सुनने में आ रही है और ये जो चर्चा चल रही है। सर एक बात बताऊं मैं आपको कि जैसे बड़ा अधिकारी का आदेश अगर छोटा अधिकारी नहीं मानेगा तो क्या माना जाएगा? आपको इसकी ढील मानी जाएगी। यानी बड़े की तो मुंह पे कह दी कि साहब हाँ साहब ये काम गली बनेगी, उस दिन कहेगा सीजा जी हमारे सामने कहेगा जी 4 दिन के अंदर गली बन जाएगी आपकी। आज तक गली में कोई काम नहीं चला, टूटी हुई बनी हुई गलियों को तोड़ के बनाया जा रहा है, बनी हुई गलियों को तोड़ के बनाया जा रहा है। मगर जो कच्चे रास्ते हैं, जो सांप कीड़े बच्चे निकल रहे, पढ़ने लिखने जा रहे हैं, बहन बेटियां बहू बेटियां आधी रात बुढ़ारे निकल रही हैं, लोग फालतू लोग बैठ के दारू वगैरह पीते हैं, मगर वहाँ कोई लट्ठा पे लाइट नहीं, कोई उजीता नहीं।
और वहाँ रास्ते में लेटरिन वगैरह कर जाते हैं, मगर उन उस गलियों की कोई सुनवाई नहीं है बाबू जी। देखिए लगातार हमारे ये वार्ड नंबर 19 है और नगर निगम फिरोजाबाद का एक मोहल्ला संतनगर बोला जाता है। हनुमान बगीचे के जो पीछे वाली जो गली है, ये गली की अगर बात करें तो लगभग ये गली 500 मीटर अंदर चल करके फिर ये अलग अलग रास्तों में बट गई है और जिन रास्तों में भी बटी है वो भी रास्ते कच्चे पड़े हुए हैं। लगातार 10 साल से यहाँ इस मोहल्ले के लोग संघर्ष कर रहे हैं, लगातार इसको लेकर के मांग कर रहे हैं अधिकारियों से भी। यहाँ के पार्षद द्वारा भी अधिकारियों से कहा गया, कई बार लिखित में कहा दिया गया, लेकिन उल्टा ही उनको एक तरफ से उनको नोटिस मिल गया है और न्यायालय में उनकी हाजिरी भी लगाने के एक दरखास्त आ चुकी है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो जिस तरीके से ये लोग दर्द झेल रहे हैं परेशानी का, छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं पहुँच पा रहे हैं। अगर बात करें यहाँ के कीटाणु जो है, सांप वगैरह का जो समस्या आजकल जो चल रही है उससे भी लोग झेल रहे हैं। लगातार घरों में जहरीले सांप वगैरह निकल रहे हैं, जीव जंतु निकल रहे हैं, इसको लेकर के लोग परेशान हैं, 10 साल से संघर्ष को झेल रहे हैं। आखिर इन समस्याओं के समाधान अभी तक क्यों नगर निगम और उसके अधिकारी नहीं कर पा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। इनकी समस्याओं का समाधान आखिर कब तक होगा ये तो आगामी समय ही बता पाएगा। लेकिन फिलहाल जो जिस समस्या से लोग जूझ रहे हैं, काफ़ी दयनीय स्थिति है और काफ़ी परेशानी में ये लोग जिंदगी जीवन यापन कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ दीपक भारद्वाज, न्यूज स्टेट, फिरोजाबाद।